ताजमहल की सफेदी फीकी पड़ रही है, कुतुब मीनार की दीवारें दरक रही हैं और हजारों साल पुरानी मूर्तियां चोरी होकर विदेशों में बिक रही हैं। भारत, जिसकी मिट्टी हर कदम पर इतिहास बिखेरे हुए है, आज उसी इतिहास की धरोहरें खतरे में है, खतरे में है। सवाल यह है, क्यों? भारत की ऐतिहासिक इमारतें, जो दुनिया के लिए आश्चर्य हैं, अपने ही घर में उपेक्षा, प्रदूषण और लालच का शिकार क्यों बनती जा रही हैं? भारत के पास 40 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और हजारों ऐसे स्मारक जो राजाओं, संतों, योद्धाओं और सभ्यताओं की कहानियां कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा के प्रतिबिंब हैं। लेकिन आज इन धरोहरों की हालत चिंताजनक है। पहला बड़ा खतरा है प्रदूषण। ताजमहल जैसे संगमरमर के चमत्कार पर यमुना नदी की गंदगी, आसपास के फैक्ट्रियों से निकलता धुआं और वाहनों की भीड़ ने पीला दाग छोड़ दिया है। जो इमारत प्रेम की मिसाल है, वो अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सफाई के तरीकों की गिनी पहचानी केस स्टडी बन गई है। दूसरा खतरा है अवैध निर्माण और अतिक्रमण। कई ऐतिहासिक स्थलों के आसपास अनियंत्रित शहरीकरण हो रहा है। पुरातत्व संरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर होटल, दुकानें और आवासीय इमारतें खड़ी हो रही हैं। नतीजा, इमारतें अपने सांस लेने की जगह खो रही हैं। तीसरा गंभीर खतरा है वेंडलिज्म और लापरवाही। दीवारों पर राजी लफ्ज शायरा जैसे नाम लिखे जाते हैं, फर्श पर पान की पीक थूक दी जाती है और मूर्तियों को छूकर सेल्फी ली जाती है। हमारे खुद के हाथों से हमारी धरोहरें बर्बाद हो रही हैं। चौथा खतरा है अवैध तस्करी और मूर्ति चोरी। मंदिरों, गुफाओं और संग्रहालयों से अनगिनत मूर्तियां चोरी हो जाती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में लाखों करोड़ों में बेची जाती हैं। यह सिर्फ एक चीज की चोरी नहीं होती, यह भारत की आत्मा की लूट होती है। और क्या सरकारें सो रही हैं? नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, कुछ राज्य सरकारें और निजी संस्थाएं इन धरोहरों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि जो खतरा सबसे गंभीर है वो है लोगों की उदासीनता। अगर हम खुद इन स्मारकों की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? अब जरूरत है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल गाइडेंस और स्थानीय समुदाय की भागीदारी की। दुनिया भर में हेरिटेज साइट्स को सहेजने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। भारत को भी इसी दिशा में तेजी से बढ़ना होगा। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ मुगल काल की तारीखें नहीं, धरोहरों की असल महत्ता भी समझाई जानी चाहिए। टूरिज्म केवल टिकट बेचने तक सीमित न रहे, बल्कि एक जागरूकता अभियान बने। भारत की ऐतिहासिक इमारतें सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं कहती, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख, गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। अगर ये खो जाएंगी तो सिर्फ इमारतें नहीं जाएंगी, हम अपना इतिहास, अपनी जड़ें और अपनी पहचान खो देंगे। तो अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएं, उसे सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट न समझें। उसे एक मंदिर की तरह मानिए, एक किताब की तरह पढ़िए और एक धरोहर की तरह बचाइए। क्योंकि जो देश अपनी विरासत की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने भविष्य की नींव भी मजबूत नहीं रख सकता।